सीबीएसई क्लास 12 एग्जामिनेशन और नीट प्रिपरेशन के लिए आज कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आइसोमेरिज्म से संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। और देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल हैं और बेसिक हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके कॉन्सेप्ट्स या मूलभूत धारणाएं जो जरूरी हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी ख्याल से आज ये हम प्रश्न कर रहे हैं और ये पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। यद्यपि बहुत सरल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी नीट प्रिपरेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या सीबीएसई के एग्जामिनेशंस में उपलब्ध होते हैं, पेपर्स में पाए जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना अति अनिवार्य है। देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी एबल टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म इज। अब यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है ये हमको मालूम होना चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म उसमें होता है जिसमें कि दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग पोजीशन में हों, और आइसोमेरिज्म के जैसा हमको मालूम है उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो सकता है और होता है। दिस रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ 4 कार्बन एटम्स हियर एंड देयरफॉर द आंसर इज 4 हियर। इसी तरह से दूसरा सवाल भी बिल्कुल इसी प्रकार का है, लेकिन ये चेन आइसोमेरिज्म से संबंधित है, और चेन आइसोमेरिज्म के लिए भी 4 कम से कम कार्बन के परमाणुओं की संख्या होना चाहिए। और उसके लिए जैसे ये नॉर्मल ब्यूटेन है और इसी प्रकार से ये आइसोब्यूटेन भी प्रदर्शित करता है, लेकिन इनमें आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चर फार्मूला वही है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन 3 है और 4 कार्बन एटम कम से कम होना चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक एंड विद प्रोपियोनिक एसिड। अब प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है? ये है CH3CH2COOH। मतलब अब ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तभी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके बराबर होगा, C3H6O2। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में ऐसा पाया जाता है, इसलिए यही सही आंसर है। अब इसके आगे एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न इस प्रकार से है, ये एमीन से रिलेटेड है। NHC2H5 and CH3 3 times N shows which type of isomerism। और ये आइसोमेरिज्म एक प्राइमरी एमीन है और दूसरा टर्शियरी एमीन है। नेचुरली इट शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इस क्वेश्चन में दो कंपाउंड्स दिए हैं जो कि CH3CHOH CH2CHO, मतलब एक अल्डिहाइड है, और दूसरा है CH3CH2CH2COH, एक एसिड है। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है। तो इसमें किस प्रकार के आइसोमर्स पाए जाते हैं? और नेचुरली यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर्स हैं। दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 is correct in this case. Okay, thank you. Please do subscribe to our channel. We shall be back soon with certain other questions relating to isomerism. Thank you again.